Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे येस बैंक की। येस बैंक फिर चर्चा में आ रहा है और चर्चा में यूं आ रहा है कि खबरें आ रही हैं एक के बाद एक कि फलाना येस बैंक में हिस्सा लेने जा रहा है, अलाना येस बैंक में हिस्सा लेने जा रहा है। और ये जो अलाना फलाना मैं कह रहा हूँ, ये कोई मामूली लोग नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े नाम, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के, इन्वेस्टमेंट के कारोबार के बड़े बड़े नाम, कार्लाइल का नाम आया पहले, उसके बाद ब्लैक रॉक का नाम आ रहा है, ब्रूकफील्ड का नाम आ रहा है। और चर्चा ये हो रही है कि ये लोग येस बैंक में 5 से 10% की हिस्सेदारी खरीद सकते हैं और बैंक QIP करेगा, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। बैंक नए शेयर जारी करेगा जिससे ये लोग हिस्सा खरीदेंगे और ये एक तरह से अच्छी खबर है। अगर विदेश के बड़े निवेशक किसी बैंक में हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इसका अर्थ है कि वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आगे चल के छोटे निवेशक को भी फ़ायदा हो सकता है। जब ये लोग अपना हिस्सा बेच रहे होते हैं तो चिंता की बात होती है। जैसे पेटीएम का जो IPO आया था, उसमें ज़्यादातर हिस्सा उसके पुराने इन्वेस्टरों का माल बेचने का हिस्सा था, यानी OFS जिसको कहते हैं, ऑफर फॉर सेल। ऐसे लोग जिस वक्त खरीदते हैं तो वो इसलिए खरीदते हैं कि उनको दिख रहा होता है कि जिस भाव पर आज शेयर मिल रहा है, इससे कई गुना पर हम इसको बेच पाएंगे भविष्य में। और वो भविष्य बहुत लंबा नहीं होता है। ये लोग, ये जो इसको स्मार्ट मनी कहा जाता है, ये लोग 10-20 साल 50 साल वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आते हैं। ये लोग साल भर, 2 साल, 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के टाइम फ्रेम लेके आते हैं। और ये मैनेजमेंट से डील, जब QIP करते हैं तो इसका अर्थ है मैनेजमेंट से बातचीत करके ये शेयर खरीदते हैं। इनको कंपनी का भविष्य दिखाया जाता है, उसकी एक तस्वीर दिखाई जाती है और उस तस्वीर पे ये भरोसा करते हैं, तब ये इस शेयर को खरीदते हैं। दूसरी वजह क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 3 साल पहले इस शेयर का, 2.5 साल पहले इस कंपनी का कंट्रोल लिया था, आपको पता ही होगा। येस बैंक लगभग डूबने जा रहा था। आज कहो कि येस बैंक डूब रहा था तो बहुत लोग मानते नहीं हैं, लेकिन येस बैंक, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सरकार बीच में न लाई होती तो येस बैंक डूब गया होता। उसके पास डूबने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर येस बैंक में हिस्सेदारी खरीदी, उसमें पैसा डाला और उसको डूबने से बचाया। इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए, डिपॉजिटर्स को बचाने के लिए, दरअसल इन्वेस्टर्स को नहीं, डिपॉजिटर्स को बचाने के लिए ये काम किया गया। और उसके बाद येस बैंक करीब 15,000 करोड़ रुपए बाजार से उठा चुका है। अभी उसको और पैसे की ज़रूरत है अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, और इसी के लिए ये QIP की तैयारी हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 30% हिस्सेदारी है येस बैंक में। जिन और लोगों ने येस बैंक में उस वक्त हिस्सेदारी ली थी, जिसमें कुछ सरकारी गैर सरकारी बैंक भी शामिल हैं, उनमें से ज़्यादातर अपना हिस्सा बेच के निकल चुके हैं। जब उन्हें वक्त मिला, जब उनका वक्त हुआ कि इस लॉक इन के बाद अब आप निकल सकते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर निकल चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी 30% की हिस्सेदारी रखता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर यह पाबंदी है कि जब तक उसके इन्वेस्टमेंट को 3 साल पूरे नहीं हो जाते हैं, यानी ये स्कीम जब लागू हुई थी रीऑर्गेनाइजेशन की, येस बैंक को पुनर्जागृत करने की, उस वक्त से 3 साल तक स्टेट बैंक को कम से कम 25% हिस्सेदारी रखनी होगी। तो अभी उसके पास 30% हिस्सा है। अभी भी स्टेट बैंक चाहे तो अपनी हिस्सेदारी में से 5% निकाल सकता है। क्या वो निकालेगा, ये एक सवाल है, या वो इंतज़ार करेगा कि अपनी बाकी हिस्सेदारी का भी दाम ठीक से बढ़ाया जाए और उसके बाद एक साथ निकला जाए, या इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रहने दिया जाए। अभी जो स्टेट बैंक इस कंपनी को चलाता है, इसको मैनेज करता है, क्या वो मैनेजमेंट के रोल में रहना चाहेगा लंबे समय तक? सवाल ये है। बाकी शेयर होल्डर्स उसको रखना चाहते हैं, या ये जो लोग आ रहे हैं जिनका नाम आ रहा है, कार्लाइल, ब्रूकफील्ड, ब्लैक रॉक, ये 5 से 10% हिस्सेदारी अगर खरीदते हैं तो हो सकता है येस बैंक नए शेयर इशू करे QIP के लिए। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि स्टेट बैंक अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच दे, बाकी दूसरे इन्वेस्टर्स कुछ हिस्सेदारी बेच दें, OFS में निकाल दें। लेकिन क्योंकि बैंक को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो QIP में नया इशू लाएगा। ये उम्मीद ज़्यादा करनी चाहिए, उससे बैंक को पैसा मिलेगा। अगर इन्वेस्टर अपना हिस्सा बेचता है तो उससे बैंक को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पैसा बैंक के पास नहीं जाता है, जो इन्वेस्टर अपना हिस्सा बेचेगा उसके पास जाता है। लेकिन ये अच्छी खबर सिर्फ इतना में है कि अगर बड़े विदेशी निवेशक
येस बैंक में नया पैसा लगाने को तैयार हैं, वो इस पे भरोसा दिखा रहे हैं। इसका अर्थ है उनको तस्वीर अच्छी दिख रही है और इसका अर्थ ये है कि बैंक का भविष्य अच्छा है, सुरक्षित हाथों में है। इस बात पर कोई शक लोगों को नहीं है पिछले 3-2.5 साल से, जब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसका कंट्रोल लिया है, कि बैंक अब सुरक्षित हाथों में है। लेकिन बैंक की मुसीबत कितनी बड़ी थी, वो किस हद तक टल गई है, और क्या अब बैंक एक बेहतर भविष्य के रास्ते पर आ चुका है, इस सवाल का जवाब इस बात से मिलेगा कि ये कार्लाइल ले, ब्रुकफील्ड ले, ब्लैक रॉक ले, जो भी खरीदे वो येस बैंक का ये हिस्सा किस भाव पर खरीदता है। अगर वो बाज़ार भाव से नीचे पे खरीदता है, QIP करता है, तो थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन अगर वो बाज़ार भाव से थोड़ा भी ऊपर करता है तो फिर ये एक अच्छी खबर होगी। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।